हाय एवरीवन। आज मैं मेल रॉबिन्स की किताब द 5 सेकंड रूल के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह पुस्तक इस बारे में है कि कैसे टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाया जाए और कार्रवाई की जाए तब भी जब आपका मन न हो। द 5 सेकंड का नियम एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो आपको विफलता के डर से बाहर निकलने और अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। यह ऐसे काम करता है जब आपके पास कोई विचार या लक्ष्य हो तो जोर से 5 से पीछे की ओर गिने। जैसा कि आप गिनते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में कार्रवाई करें। ज्यादा मत सोचो, इसे कर ही डालो। यह काम क्यों करता है? द 5 सेकंड रूल काम करता है क्योंकि यह एक्शन बायस नामक मनोवैज्ञानिक घटना का लाभ उठाता है। क्रिया पूर्वाग्रह बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति है, केवल इसलिए कि इसके बारे में सोचने से यह आसान है। जब आप 5 से पीछे की ओर गिनते हैं तो आप अपने दिमाग को असफलता के अपने डर पर काबू पाने और कार्रवाई करने का मौका देते हैं। जब तक आप 0 पर पहुंचते हैं, आप पहले से ही गति में होते हैं और पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। मैं 5 सेकंड नियम का उपयोग कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई यूज द 5 सेकंड रूल? आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए 5 सेकंड नियम का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से उन चीजों के लिए मददगार है जिनसे आप डरते हैं या जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक नया कसरत दिनचर्या शुरू करना, स्टार्टिंग अ न्यू वर्कआउट रूटीन, किसी को डेट पर जाने के लिए कहना, आस्किंग समवन आउट ऑन अ डेट, काम पर प्रस्तुति देना, गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट वर्क, वेतन वृद्धि के बारे में अपने बॉस से बात कर रहे हैं, टॉकिंग टू योर बॉस अबाउट अ रेज, अपनी नौकरी छोड़ रहा है, क्विटिंग योर जॉब। 5 सेकंड नियम कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन यह टालमटोल पर काबू पाने और कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको इस बुक को आजमाने के लिए रिकमेंड करता हूं। मेल रॉबिन्स एक अमेरिकी प्रेरक वक्ता, लेखक और पॉडकास्ट होस्ट हैं। वह अपनी TEDx वार्ता हाउ टू स्टॉप स्क्रूइंग योरसेल्फ ओवर और अपनी पुस्तकों द 5 सेकंड रूल और द हाई 5 हैबिट के लिए जानी जाती हैं। रॉबिन्स का जन्म कैंसस सिटी, मिसौरी में 1968 में हुआ था। उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज से सरकार और बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल में डिग्री के साथ स्नातक किया। लॉ स्कूल के बाद रॉबिन्स ने कई वर्षों तक आपराधिक बचाव वकील के रूप में काम किया। मेल रॉबिन्स एजुकेशन। 2009 में रॉबिन्स ने एक व्यक्तिगत संकट का अनुभव किया जिसने उन्हें अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना लॉ करियर छोड़ने और प्रेरक बोलने में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 2012 में रॉबिन्स की TED एक टॉक हाउ टू स्टॉप स्क्रूइंग योरसेल्फ ओवर वायरल हुई थी। इस टॉक को YouTube पर 31 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। बातचीत में रॉबिन्स ने अपना 5वां नियम साझा किया, एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण जो लोगों को शिथिलता से उबरने और अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने में मदद कर सकता है। रॉबिन्स की पहली पुस्तक द 5 सेकंड रूल 2015 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गई और इसका 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। रॉबिन्स की दूसरी किताब द हाई 5 हैबिट 2018 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की शक्ति के बारे में है और यह कैसे लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। रॉबिन्स लोकप्रिय पॉडकास्ट द मेल रॉबिन्स शो के होस्ट हैं। पॉडकास्ट को 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और फोर्ब्स में चित्रित किया गया है। रॉबिन्स व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए एक भावुक वकील हैं। उनका मानना है कि हर किसी में अपने जीवन को बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति होती है। वह लोगों को उनके डर और शंकाओं को दूर करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉबिन्स कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। वह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि जब कोई अपना दिमाग लगाता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। वह एक अनुस्मारक है कि कोई भी अपना जीवन बदल सकता है, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों। द 5 सेकंड रूल बुक समरी। चैप्टर 1 द पावर ऑफ 5 सेकंड्स। चैप्टर 1 में रॉबिन्स ने 5 सेकंड का नियम पेश किया और बताया कि कैसे यह विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में आपकी मदद कर सकता है, भले ही आप ऐसा महसूस न करें।
वह अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे उसने अपने जीवन को बदलने के लिए 5 सेकंड नियम का उपयोग किया और वह इसकी प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है। रॉबिन्स यह समझाते हुए शुरू करते हैं कि टालमटोल एक आम समस्या है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है। वह कहती हैं कि टालमटोल अक्सर हमारे असफल होने के डर या सफलता के डर के कारण होता है। हम असफल होने से डरते हैं, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते, या हम सफल होने से डर सकते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ होगा। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में हमारी मदद कर सकता है। यह ऐसे काम करता है: जब आपके पास कोई विचार या लक्ष्य हो तो जोर से 5 से पीछे की ओर गिनें। When you have an idea or a goal, count backwards from 5 out loud. जैसा कि आप गिनते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में कार्रवाई करें। As you count, take action towards your goal. ज्यादा मत सोचो, इसे कर ही डालो। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड नियम काम करता है क्योंकि यह एक्शन बायस नामक मनोवैज्ञानिक घटना का लाभ उठाता है। क्रिया पूर्वाग्रह बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति है, केवल इसीलिए कि इसके बारे में सोचने से यह आसान है। जब आप 5 से पीछे की ओर गिनते हैं तो आप अपने दिमाग को असफलता के अपने डर पर काबू पाने और कार्रवाई करने का मौका देते हैं। जब तक आप 0 पर पहुंचते हैं, आप पहले से ही गति में होते हैं और पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन यह टालमटोल पर काबू पाने और कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो वह आपको इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। रॉबिन्स ने अपनी खुद की कहानी साझा की कि कैसे उसने अपने जीवन को बदलने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया। वह कहती है कि वह एक बार पुरानी टालमटोल करने वाली थी। वह महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम समय तक टाल देती थी और वह अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहती थी। डोंट ओवरथिंक इट, जस्ट डू इट। एक दिन रॉबिन्स एक महिला के बारे में एक टीवी शो देख रहे थे जिसने सार्वजनिक रूप से बोलने के अपने डर को दूर करने के लिए 5 सेकंड की उल्टी गिनती का इस्तेमाल किया। रॉबिन्स ने भी यही कोशिश करने का फैसला किया और यह काम कर गया। वह बिना किसी चिंता या डर के काम पर प्रस्तुति देने में सक्षम थी। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल ने उन्हें अपने जीवन के कई क्षेत्रों में मदद की है। इसका इस्तेमाल एक नया वर्कआउट रूटीन शुरू करने के लिए किया है, किसी को डेट पर जाने के लिए कहा है और काम पर प्रेजेंटेशन दिया है। वह कहती हैं कि 5 सेकंड रूल ने उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने और एक खुशहाल, अधिक सफल जीवन जीने में मदद की है। रॉबिन्स 5 सेकंड नियम की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करता है। वह एक अध्ययन का हवाला देती है जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल किया था, उन लोगों की तुलना में कार्य पूरा करने की अधिक संभावना थी जिन्होंने नियम का उपयोग नहीं किया था। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया, उनमें चिंता या तनाव महसूस करने की संभावना कम थी। रॉबिन्स ने पाठकों को 5 सेकंड नियम को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करके अध्याय 1 का समापन किया। वह कहती हैं कि यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में आपकी सहायता कर सकता है। वह कहती हैं कि 5 दूसरा नियम आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल, अधिक सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। विलंब क्या है? व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन किसी कार्य या कार्यों के सेट में देरी या स्थगित करने का कार्य है। तो हम विलंब क्यों करते हैं? कई कारण हैं, लेकिन कुछ सबसे आम में शामिल हैं। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हम टालमटोल कर सकते हैं क्योंकि हम किसी कार्य में असफल होने से डरते हैं। यह डर इतना प्रबल हो सकता है कि यह हमें पंगु बना देता है और हमें शुरू करने से भी रोकता है। पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। हम विलंब भी कर सकते हैं क्योंकि हम किसी कार्य को पूर्णता से करना चाहते हैं। हालांकि यह हमें कभी भी कार्य शुरू या पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि हम लगातार पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं क्योंकि हम किसी कार्य को पूर्णता से करना चाहते हैं।
हालांकि यह हमें कभी भी कार्य शुरू या पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लगातार पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं तो हम विलंब कर सकते हैं। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कार्य में रुचि की कमी, कार्य को पूरा करने की हमारी क्षमता में विश्वास की कमी, या यह विश्वास कि कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। बोरियत, बोर्डम। यदि हम किसी कार्य को उबाऊ या थकाऊ पाते हैं तो हम विलंब भी कर सकते हैं। इससे कार्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है और हमें इसे बाद के लिए टालना पड़ सकता है। विलंब का विज्ञान, द साइंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, शिथिलता के विज्ञान पर शोध का एक बढ़ता हुआ निकाय है। इस शोध से पता चला है कि विलंब एक जटिल व्यवहार है जो कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें निम्न शामिल हैं। हमारा व्यक्तित्व, आवर पर्सनैलिटी। कुछ लोग दूसरों की तुलना में शिथिलता के शिकार होते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व लक्षणों के कारण हो सकता है, जैसे कि हमारे आत्मनियंत्रण का स्तर, हमारी चिंता का स्तर या हमारी विफलता का डर। हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट। हमारा पर्यावरण भी विलंब करने की हमारी प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अराजक या तनावपूर्ण वातावरण में काम कर रहे हैं तो हमारे टालमटोल करने की संभावना अधिक होती है। हमारी आदतें और हैबिट्स टालमटोल करना भी एक आदत बन सकती है। जितना अधिक हम टालमटोल करते हैं, भविष्य में ऐसा करना उतना ही आसान हो जाता है। टालमटोल पर कैसे काबू पाया जाए? हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। टालमटोल पर काबू पाने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। कुछ सबसे प्रभावी रणनीतियों में शामिल हैं: बड़े कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। ब्रेक डाउन लार्ज टास्क्स इनटू स्मॉलर, मोर मैनेजेबल टास्क्स। यह कार्य को कम कठिन और अधिक प्राप्त करने योग्य बना सकता है। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें और उनसे चिपके रहें। सेट डेडलाइंस फॉर आवरसेल्व्स एंड स्टिक टू देम। इससे हमें ट्रैक पर बने रहने और अंतिम समय तक कार्यों को टालने से बचने में मदद मिलेगी। कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड आवरसेल्व्स फॉर कंप्लीटिंग टास्क्स। यह हमें प्रेरित रहने और शिथिलता को कम आकर्षक बनाने में मदद करेगा। साथ काम करने के लिए एक साथी या समूह खोजें। फाइंड अ पार्टनर और ग्रुप टू वर्क विथ। यह हमें समर्थन और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है, जो हमें ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। विकर्षणों को दूर करें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। इसका अर्थ है अपने फोन बंद करना, अपना ईमेल बंद करना और काम करने के लिए एक शांत जगह खोजना। ब्रेक लें। टेक ब्रेक। इससे हमें ध्यान केंद्रित रहने और अभिभूत होने से बचने में मदद मिलेगी। मदद मांगने से न डरें। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। यदि हम किसी कार्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो हमें किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी से सहायता मांगनी चाहिए। चैप्टर 3, द 5 सेकंड रूल इन एक्शन। 5 सेकंड नियम। द 5 सेकंड रूल। द 5 सेकंड रूल एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में हमारी सहायता कर सकता है। नियम यह है, जब आपके पास एक लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है तो आपको 5 से 1 तक गिनती करनी है चाहिए और फिर शारीरिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले कि आपके दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले। 5 सेकंड नियम कैसे काम करता है? हाउ द 5 सेकंड रूल वर्क्स। द 5 सेकंड नियम एक्शन बायस नामक एक मनोवैज्ञानिक घटना का लाभ उठाकर काम करता है। क्रिया पूर्वाग्रह बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति है, भले ही हम जानते हैं कि हमें पहले सोचना चाहिए। यह पूर्वाग्रह अक्सर मददगार होता है क्योंकि यह हमें खतरनाक या अप्रत्याशित स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने की अनुमति देता है। हालांकि कार्य पूर्वाग्रह भी शिथिलता का कारण बन सकता है क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने और योजना बनाने के लिए समय निकालने से रोक सकता है। 5 सेकंड नियम हमारे दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका देने से पहले हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर कार्रवाई पूर्वाग्रह को दूर करने में मदद करता है। जब हम 5 से 1 तक उलटी गिनती करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को बहुत कम समय दे रहे होते हैं कि हम कोई कार्य क्यों न करें। यदि हमारे मस्तिष्क को किसी बहाने के साथ आने का मौका मिलने से पहले हम कार्रवाई कर सकते हैं तो हम शिथिलता को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 5 सेकंड नियम का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज द 5 सेकंड रूल।
5 सेकंड नियम उपयोग में आसान है। अगली बार जब आपके पास एक लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति हो तो बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें और फिर शारीरिक रूप से आगे बढ़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्रवाई कितनी छोटी है, जब तक आप कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो आप 5 से 1 तक गिनते हुए शुरू कर सकते हैं और फिर उठकर ब्लॉक के चारों ओर घूम सकते हैं। यदि आप एक किताब लिखना शुरू करना चाहते हैं तो आप 5 से 1 तक उलटी गिनती कर सकते हैं और फिर अपना कंप्यूटर खोलकर टाइप करना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कि आपके दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले, कुंजी यह है कि कार्रवाई की जाए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप टालमटोल पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर अच्छी तरह से होंगे। चैप्टर 4, आपके दिमाग की शक्ति। इस अध्याय में मेल रॉबिन्स मन की शक्ति पर चर्चा करते हैं और यह भी बताते हैं कि इसका उपयोग शिथिलता को दूर करने और कार्रवाई करने के लिए कैसे किया जा सकता है। वह तर्क देती है कि सफलता की कुंजी अपने दिमाग को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। जब आप खुद को झिझक महसूस करते हैं तो वह कहती हैं आपको बस 5 से गिनना चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए। यह सरल तकनीक आपको अपने डर और शंकाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। रॉबिन्स 5 सेकंड के नियम के पीछे के विज्ञान पर चर्चा करके शुरू करते हैं। वह बताती हैं कि जब हम संकोच करते हैं तो हमारा दिमाग विश्लेषण द्वारा पक्षाघात की स्थिति में चला जाता है। हम हर चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं और हर तरह के कारण ढूंढने लगते हैं कि हमें कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को दर्द से बचने और आनंद लेने के लिए तार तार किया जाता है। कार्रवाई करना असहज हो सकता है, इसलिए हमारा दिमाग हमसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि रॉबिन्स का तर्क है कि सफलता की कुंजी अपने दिमाग को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। वह कहती हैं कि टाल मटोल पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस 5 से उल्टी गिनती करें और फिर कोई काम करें। यह तकनीक, वह कहती है, चीजों को अधिक सोचने के लिए आपके दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्ति को बायपास करने में मदद करती है। रॉबिन्स इसके बाद कई उदाहरण देते हैं कि कैसे 5 सेकंड के नियम ने लोगों को अपने डर पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है। वह एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जो सार्वजनिक रूप से बोलने से डरती थी। उसने काम पर प्रस्तुति देने के लिए खुद को मजबूर करने के लिए 5 सेकंड के नियम का इस्तेमाल किया। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे लगा कि वह बीमार होने वाली है, लेकिन उसने खुद को 5 से नीचे गिनने और फिर पोडियम तक जाने के लिए मजबूर किया। उसने एक शानदार प्रस्तुति दी और सार्वजनिक रूप से बोलने का उसका डर दूर हो गया। रॉबिन्स एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी बताता है जो अधिक वजन का था और अपना वजन कम करना चाहता था। उन्होंने खुद को हर दिन जिम जाने के लिए मजबूर करने के लिए 5 सेकंड के नियम का इस्तेमाल किया। वह काम के बाद इतना थक गया था कि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने खुद को 5 से गिनने और फिर उठकर जाने के लिए मजबूर किया। उसने 50 पाउंड वजन कम किया और अब वह अपने जीवन की सबसे अच्छी स्थिति में है। चैप्टर 5, द 5 सेकंड रूल फॉर लाइफ। अध्याय 5 में रॉबिन्स ने 5 सेकंड नियम का परिचय दिया, जो एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और अपने लक्ष्यों पर कार्रवाई करने में आपकी सहायता कर सकता है। नियम इस प्रकार है: जिस क्षण आपके पास एक लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वह काम करना हो, स्वस्थ भोजन करना हो या एक नई परियोजना शुरू करना हो, 5 से पीछे की ओर जोर से गिने और इससे पहले कि आप खुद से बात करें, शारीरिक रूप से आगे बढ़ें। रॉबिन्स बताते हैं कि 5 सेकंड नियम नकारात्मक आत्मचर्चा को बाधित करके काम करता है, जो अक्सर हमें कार्रवाई करने से रोकता है। जब हमारे पास अभिनय करने की सहज प्रवृत्ति होती है तो हमारा दिमाग तुरंत कारणों के साथ आना शुरू कर देता है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हम इस तरह की बातें सोच सकते हैं: मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, या मैं असफल हो जाऊंगा। 5 सेकंड नियम हमें इस नकारात्मक आत्मचर्चा को बायपास करने और इससे पहले कि हमारे दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले, कार्रवाई करने में मदद करता है। रॉबिन्स कई उदाहरण देते हैं कि कैसे 5 सेकंड रूल ने लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, एक महिला ने काम करना शुरू करने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया। वह लंबे समय से आकार में आना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा जिम न जाने के बहाने ढूंढती थी। एक दिन
उसने 5 सेकंड रूल आजमाने का फैसला किया। उसने 5 से उल्टी गिनती की और फिर खुद को उठकर जिम जाने के लिए मजबूर किया। वह तब से जिम जा रही है और उसने काफी मात्रा में वजन कम किया है। एक अन्य उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 सेकंड नियम का उपयोग किया। वह सालों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहा था, लेकिन वह हमेशा इस काम में हाथ बटाने से डरता था। एक दिन उसने 5 सेकंड रूल आजमाने का फैसला किया। उसने 5 से काउंट डाउन किया और फिर खुद को बैठकर बिजनेस प्लान लिखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने तब से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल रहे। रॉबिन्स कई वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रदान करता है जो 5 सेकंड नियम की प्रभावशीलता का समर्थन करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 5 सेकंड के नियम का इस्तेमाल किया, उन लोगों की तुलना में अपने लक्ष्यों को पूरा करने की अधिक संभावना थी जो इस नियम का उपयोग नहीं करते थे। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 5 दूसरा नियम लोगों को टाल-मटोल से उबरने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कंक्लूजन: 5 सेकंड नियम एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। यदि आप टालमटोल या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं तो मैं आपको 5 सेकंड नियम आजमाने के लिए रिकमेंड करता हूं। यह आपके जीवन को बदलने की कुंजी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर बुक समरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताइए बुक समरी कैसी लगी। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।